नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग एक बार फिर से जोर शोर से उठने लगी है। 2017 के बाद सरकार 3 शहरों का नाम बदल चुकी है और वहीं 10 से ज्यादा शहरों के नाम बदलने की मांग हिंदूवादी संगठनों द्वारा समय समय पर की जाती रही है। इसी कड़ी में अब मुरादाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ के नाम परिवर्तन की आवाजें उठ रही हैं। दरअसल हाल ही में योगी सरकार में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अलीगढ़ का दौरा किया था और जिसमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ का नाम बदलने की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन कोशिश जारी है। और मंत्री के इस बयान के बाद अलीगढ़ में कुछ लोगों ने नाम बदलने की मांग वाले पोस्टर शहर की मुख्य जगहों पर चस्पा कर दिए। उधर वीएचपी ने भी मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग की है। वीएचपी का कहना है कि मुगल काल में जो रामत्व खो गया था उसे नाम बदलकर वापस लाया जाएगा। नाम बदलने की मांग पर हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि उन्हें गुलामी के प्रतीक रहे शहरों के मुगलिया नाम नहीं चाहिए। तो खास पैनल के साथ आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलीगढ़, लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद। शहरों का नाम बदलने वाली जो फहरिस्त है उसमें एक और शहर का नाम जुड़ गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद शहर का नाम बदलकर पीताम्बरपुर रखने की मांग की है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि मुगल काल में खोए हुए रामत्व को लौटाने के लिए मुरादाबाद का नाम बदलना जरूरी है। देखिए, मुगल काल में जिसका नाम मुरादाबाद पड़ा था, अब उसको वापस पीताम्बरपुर के वासी को मैं कहूँगा कि पीताम्बरपुर के वासियों के लिए एक शुभकामनाएं देते हुए और संपूर्ण इस पीताम्बरपुर को एकीकृत करके और जो हमें इसके खोए हुए रामत्व को लौटाना है। मुरादाबाद के अलावा अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। हाल ही में अलीगढ़ पहुंचे गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह का कहना है कि शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव आया है तो शासन स्तर पर बात की जाएगी। ये एक प्रक्रिया है जो जिलाधिकारी से लेके केंद्र सरकार तक जाती है। उसकी हम जल्दी पैरोकारी करेंगे। मैं प्रस्ताव को देखूंगा कहाँ है और जैसे ही उसका होगा तो शीघ्र ये समस्त हमारे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, सरकार चाहती है, जनता चाहती है, तो नाम परिवर्तन करने के लिए पूरा प्रयास जल्दी से जल्दी होगा। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग करने वाले हिंदूवादी संगठन एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। नाम बदलने की मांग पर शहर में मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी में कुछ लोगों ने शहर भर में 300 बैनर लगाए थे जिन्हें अज्ञात लोगों द्वारा फाड़ दिया गया। तमाम जो होर्डिंग थे उन्हें इसी तरीके से फाड़ दिया गया और वजह है केवल नाम बदलने की, यानी नाम का अलीगढ़ का नाम जो परिवर्तन होना है उसी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। मुरादाबाद, अलीगढ़ के अलावा राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता ने हाल ही में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग की थी, जिस पर सियासी वार पलटवार भी देखने को मिला था। मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। बहरहाल शहरों का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने की मांग उठी थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा किया और दोनों शहरों के नाम बदल दिए गए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सरकार मुरादाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ का भी नाम बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। रवि भट्ट, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत विनोद बंसल जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी शहर की पहचान, ठीक है वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा बताते हैं हिंदूवादी संगठन आजमगढ़ का नाम बदलने की मांग भी समय समय पर करते रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इसका नाम पहले आर्यमगढ़ था और जिसके मुगल काल में आजमगढ़ उसे कर दिया गया था। सीएम योगी भी आजमगढ़ के नाम बदलने का संकेत दे चुके हैं। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए।
और अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद बंसल जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि किसी भी शहर की पहचान उसके नाम से ही होती है, लेकिन आप उसी नाम को बदलकर उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है नाम बदलने के पीछे, आप लोगों की सोच? नहीं, देखिए, पहचान बदलने की कोशिश नहीं कर रही, पहचान को मिटाने की कोशिश नहीं हो रही, पहचान को दिलाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कि ये जो जिसको आप मुरादाबाद कह रही हैं, इसको मैं पीताम्बरपुर कह रहा हूँ, ये वास्तव में इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये मुगल शासकों के नाम से, देखिए प्रधानमंत्री ने भी हमें पिछले जो स्वतंत्रता दिवस की परेड के बाद में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमें गुलामी के प्रतीकों को नेस्तनाबूद करना है। हमें जितने भी, देखिए जब देश जो स्वाधीन हुआ था तो सबसे पहले अपने रानी विक्टोरिया की और जॉर्ज पंचम की मूर्तियों को हटाया गया, और उससे भी पहले जो है तिरंगा लहराया गया था उस साइमन जैक को हटा करके। ये गुलामी के प्रतीकों का कब तक हम झेलते रहेंगे, कब तक ढोते रहेंगे? प्रश्न ये है कि ये मुराद कौन था? हम कौन नहीं जानता है। आखिरकार मुराद जो है एक मुगल आक्रांता शासक जो है ना, शाहजहां का पुत्र था, जिसके के चारों पांचों भाई जो है एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। आप देखिए कि एक जो बड़ा था, वो जो ठीक था उसको सबसे पहले मार दिया गया, और उसके बाद में अंततोगत्वा हालांकि इसकी भी हत्या हुई। लेकिन आप देखिए कि जो असली जो मुरादाबाद का जो शासक था या असली जो राजा था, वो तो रामसूक्त कठेरिया जी थे, जो वहां पर जो उन्होंने एक चौकला बसाया। आप देखिए उस चौकला की बड़ी एक जबरदस्त अपने भूगोल था उसका, वर्तमान में जिसको दीनदारपुर कहते हैं, डहरिया कहते हैं, और उसको लाइन पार की बात अगर बात करो तो जो डेहरी और भदौरा जो कहा जाता है, उन सब का जो चारों का संगम था वो था चौकला। आप देखिए कि इसका जो तराई से लेकर के और काशीपुर तक उनका शासन फैला हुआ था। लेकिन ये मुराद से पहले बेसिकली जिसने इसका नाम मुराद रखना पड़ा, रुस्तम खान, जो शाहजहां का सिपह सालार था, उसने इन राजा रामसुख दास को जब पूजा कर रहे थे तो पूजा करते समय धोखे से मार दिया। आप सोचिए ऐसे जो आक्रांताओं के नाम पर अगर हमारे किसी उत्तम स्थान का नाम अगर रखा जाए तो निश्चित रूप से वहां के जो रहने वाले लोग हैं मन में क्या फील करेंगे। ठीक है, आपके सवाल को आगे लेकर जाती हूँ। कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, वो कह रहे हैं कि मुगलिया प्रतीक जो रहे हैं उनको हटाना चाहते हैं, उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर समाजवादी पार्टी को भी? देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी को दिक्कत इस बात से है कि जो सरकार के असली काम है सरकार वो नहीं कर रही है। अगर जनपदों के नाम बदलने से सिलेंडर के दाम कम हो जाएं तो नाम बदल दिए जाएं। अगर जनपदों के नाम बदलने से महंगाई कम हो जाए तो बदल दिए जाएं। अगर जनपदों के नाम बदलने से डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाए तो नाम बदल दिए जाएं। ये नाम बदलने की सियासत सरकार क्यों कर रही है? सरकार वो काम करे जिससे आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो सके, आम जनमानस को बेहतर शिक्षा मिल सके, किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार वो काम क्यों नहीं करना चाहती? सरकार नाम बदलने की सियासत करके लोगों को मूल मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास करती है, और लगातार सरकार के साथ तमाम संस्थाएं सहयोग में भी खड़ी है, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उनके सहयोग में खड़ी है। मुद्दा नाम बदलने का नहीं है, मुद्दा है उस विषय का जो असली विषय है उससे ध्यान भटका रहे।